इस दिन शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। कि पौराणिक कथा के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव के रथ से खर निकल जाते हैं और फिर सातों घोड़े सूर्य देव के रथ से जुड़ जाते हैं। इससे सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। धर्मराज जी की कहानी। दो बुढ़िया थी, एक अमीर और दूसरी गरीब थी। अमीर कंजूस थी, वह ना तो व्रत करती और ना ही पूजा पाठ करती, ना ही किसी को दान दिया करती थी। यहाँ तक कि वह मकर संक्रांति के दिन भी किसी प्रकार का कोई दान नहीं करती। वह कहती, व्रत पूजा पाठ करने से क्या होता है। दूसरी बुढ़िया गरीब होते हुए भी मन से अमीर थी। वह सुबह उठती, जल्दी स्नान करती, तुलसी बड़ पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाती और धर्मराज जी भगवान सूर्य की कहानी सुनती। घर आकर रसोई करके भगवान को भोग लगाती, गाय कुत्ते के लिए रोटी निकालती। यदि कोई अतिथि ब्राह्मण आ जाता तो स्वयं भोजन ना करती, परंतु उन्हें जरूर खिलाती। दूसरी बुढ़िया जो अमीर थी वो मन ही मन में हंसती कि देखो यह अकेली है, फिर भी पूरे दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती है, नहीं करे तो इसका क्या बिगड़ जाएगा। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। दोनों बुढ़िया मर गई। गरीब बुढ़िया नित्य कर्म, पूजा पाठ, दान आदि करने के कारण उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन दूसरी बुढ़िया जो अमीर थी वो कुछ नहीं करती थी, इसीलिए उसे यमराज रास्ते में मारते पीटते डराते धमकाते लेकर गए। रास्ते में वह बुढ़िया कहने लगी, मुझे भूख प्यास लगी है। यमराज के लोग कहने लगे कि तुमने तो किसी प्रकार का कोई दान नहीं किया, किसी को भोजन नहीं कराया, किसी को पानी नहीं पिलाया, तो अब तुम्हें भोजन और पानी कहाँ से प्राप्त होगा। तुम किसी भूखे प्यासे को भोजन कराती, दान धर्म करती, तो आज तुझे भी यहाँ इस रास्ते में कुछ मिलता, नहीं तो सब वहीं पर छूट गया है। रास्ते में कांटे चुभे, सर्दी गर्मी वर्षा पड़े, उससे उसे अनेक कष्ट हुए। उसके मन में बहुत पछतावा रहा। सोचती रही कि मैं भी कुछ अपने जीवन में दान पुण्य करती, पूजा पाठ करती, चप्पल का दान करती, छतरी देती, पीने के लिए जल भर मटकी दान करती, तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। चलते चलते यमराज का दरबार आया। बुढ़िया अंदर गई तो वह गरीब बुढ़िया भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। अमीर बुढ़िया को देखते ही चित्रगुप्त जी ने कहा, इसका इस जन्म का खाता बही खाता देखो। तो बोले, इन्हें तो तपते हुए कुंड में डाल दो। इसने मनुष्य जन्म पाने के बाद भी मनुष्य जैसा कोई भी नित्य कार्य, धर्म, दान पुण्य, पूजा पाठ नहीं किया है। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बार माफ़ करो और मुझे सवा पोर का जन्म उधार दे दो, फिर नरकवास भले ही दे देना। धर्मराज जी बोले, ठीक है। अब बुढ़िया के प्राण जाते ही घर वाले सभी एकत्रित हुए। लोगों ने उसे जलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। शमशान लेकर गए, जलाने लगे तो वह बुढ़िया उठकर बैठ गई। लोग पूछने लगे, ये क्या हो गया। तब बुढ़िया सभी को बताने लगी कि मैं सवा पोर का उधार जीवन लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे अब मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, दान पुण्य, पूजा पाठ, धर्म करना है, धर्मराज जी की पूजा करनी है, कहानी सुननी है और सबको इसके महत्व के बारे में बताना है। इतने में
सवा पैर पूरे हो गए। जितना भी दान धर्म उस सवा पौर में उसने किया, उसके कारण ऊपर से विमान आया। बुढ़िया सबके देखते देखते ही स्वर्ग चली गई। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। हे धर्मराज जी, उस बुढ़िया पर जैसे आपने कृपा की, वैसे ही सभी प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी की जय। भगवान सूर्य देव की जय।